नमस्कार, जय जय सिया राम। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पंडित सौम्य अवस्थी में। मित्रों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि वर्ष 2024 में आपको नरक चतुर्दशी, जिसे नरक चौदश भी कहते हैं, छोटी दीपावली भी कहते हैं, और हनुमत जयंती अर्थात हनुमान जी का जो जयंती है वह आपको किस दिन मनाना है और इस दिन कौन से ऐसे 3 कार्य हैं जिन्हें आपको करना चाहिए अपने परिवार के कल्याण के लिए। देखिए, शुरू से शुरू करते हैं। 30 अक्टूबर को, यानी जो दिन बुधवार पड़ेगा आपका वर्ष 2024 में, इस दिन आपको इन सभी पर्वों को मनाना है। 30 अक्टूबर के बाद अगला दिन 31 अक्टूबर, दिन गुरुवार। इस दिन आपको बड़ी दीपावली मनानी है और लक्ष्मी, गणेश, कुबेर, इंद्र, इन सभी देवी देवताओं का पूजन करना है। फिर 31 अक्टूबर के बाद जो आपका अगला दिन आएगा 1 नवंबर का, 1 नवंबर को आप गोवर्धन पूजा ना मना करके अगले दिन 2 नवंबर को गोवर्धन पूजा मनाएंगे, क्योंकि 1 नवंबर को स्नान, दान और श्राद्ध की अमावस्या है। इसलिए गोवर्धन पूजा का जो मान है वह आपका 2 नवंबर को रहेगा। फिर अगले दिन यानी 3 नवंबर को आपका भाद्र द्वितीया यानी भाई दूज रहेगा। तो इस प्रकार से मैंने आपको एक शॉर्ट में जानकारी दे दी। अब बढ़ते हैं आगे और देखते हैं कि जो चतुर्दशी तिथि आपकी है उसका मान 30 अक्टूबर को 1:04 से लेकर के अगले दिन 31 अक्टूबर को 3:11 तक रहेगा। अब इस दिन हमें कौन से ऐसे 3 कार्य करने हैं उसके विषय में मैं आपको बताता हूँ। इस दिन आपको सायंकाल यानी शाम के समय में एक चतुर्वर्ती दीपक अर्थात एक 4 मुख वाला दीपक आपको लेना है, और लाल रंग का जो कलावा आता है सूती वाला, तो उससे आपको 4 बाती बना लेनी है और उन 4 बातियों के द्वारा आपको एक मिट्टी की दियाली में स्थापित कर लेना है। और फिर आपको उसमें तेल भर लेना है, तेल तिल का हो अथवा सरसों का। फिर आपको उस दीपक को उठाना है और अपने घर के मुख्य द्वार पर पहुंच जाना है, और वहां पर जा करके एक कोने में थोड़े से अक्षत छोड़ लीजिएगा, और अक्षतों को छोड़ने के बाद उस दीपक को वहां पर स्थापित कर दीजिएगा। और फिर यमराज जी से प्रार्थना करते हुए कि हे यमराज जी, आप हमारा और हमारे परिवार का कल्याण करिए, हमारा परिवार का जो जीवन है वह सुखमय बीते, मंगलमय बीते। तो इस प्रकार से उनसे कामना करते हुए आपको उस दीपक को माचिस के द्वारा जला देना है। ध्यान रहे, इस दीपक की चारों बत्तियों को जलाइएगा। एक काम आपका ये हो गया। फिर दूसरा कार्य आपका आता है कि हनुमान जन्मोत्सव आपको मनाना है। जिस प्रकार से कृष्ण जन्माष्टमी में आप कृष्ण जी का जन्मोत्सव मनाते हैं, तो उसी प्रकार से हनुमत जयंती में आप हनुमान जी का जन्मोत्सव मनाते हैं। तो इसका जो शुभ मुहूर्त रहेगा वह आपका 30 अक्टूबर के दिन सायंकाल शाम के समय में स्थिर वृष लग्न में। देखिए, इस वृष लग्न को हमने स्थिर क्यों कहा, क्योंकि स्थिर लग्नों में जो आप कार्य करते हैं वह आपका जन्म जन्मांतर तक चलता है। तो वृष आपकी स्थिर लगन है, तो इस लगन में आपको 6:11 से लेकर के 8:08 तक शाम को पूजा करनी है। पूजा किस प्रकार से करेंगे चलिए जानते हैं। देखिए, सबसे पहले यहाँ पर 2 प्रकार के लोग होंगे जिनके यहाँ या तो पीतल की हनुमान जी की मूर्ति है या फिर वे राम दरबार की छवि रखे हैं। तो जिनके यहाँ मूर्ति रखी है उनके लिए मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले एक थाली में आप रोली या कुमकुम के द्वारा उसमें स्वास्तिक बना लीजिए। स्वास्तिक बनाने के बाद बजरंगबली को मूर्ति को ध्यान से उठाइए और उस स्वास्तिक के ऊपर वहाँ पर उनको बिठा दीजिए। इतना करने के बाद आपको उनके ऊपर शुद्ध जल छोड़ना है, यानी कि स्नान कराना है आपको। तो स्नान कैसे कराएंगे? एक तांबे के लोटे में जल ले लीजिए, थोड़ा गंगा जल उसमें छोड़ लीजिए। तत्पश्चात आपको बजरंगबली की मूर्ति को स्नान कराना है। स्नान कराने के बाद गाय के कच्चे दूध, देखिए इनमें जैसे जो जो सामग्री आपको उपलब्ध हो पाए उनके द्वारा आप कराइए। सबसे पहले गाय का कच्चा दूध लीजिएगा और उसके द्वारा बजरंगबली की मूर्ति को स्नान कराइएगा। फिर आपको उन्हें दोबारा से शुद्ध जल से स्नान कराना है, क्योंकि जो दूध से आपने स्नान कराया तो वह दूध छूट जाए। तो फिर आपने दूध के बाद जल से स्नान कराया। इतना करने के बाद फिर आप गाय का दही लेंगे, फिर बजरंगबली की मूर्ति को स्नान कराएंगे। फिर आप उन्हें दोबारा से शुद्ध जल से स्नान कराएंगे। फिर आप गाय का घी ले लेंगे शुद्ध, फिर उससे स्नान कराएंगे मूर्ति को, फिर दोबारा से जल से स्नान कराएंगे ताकि घी साफ हो जाए। उसके बाद आपको शहद ले लेना है और शहद के द्वारा स्नान कराना है। मैं फिर बता दूं, शहद के बाद फिर आपको जल से स्नान कराना होगा। इसके बाद आपको उन पर थोड़ी चीनी या शक्कर छोड़नी है और फिर आपको उनको स्नान दोबारा से कराना है शुद्ध जल से। इतना करने के बाद थोड़ा गंगा जल से भी स्नान करा दीजिएगा। अच्छा, और जो गाय का दूध, दही, घी, शहद, शक्कर, इन 5 वस्तुओं को मिला करके, जैसे मान लीजिए पहले आपने अलग अलग स्नान कराया, फिर जब आप इनका स्नान करा देंगे अलग अलग, उसके बाद आपको एक कटोरी में इन सभी 5 वस्तुओं को मिला करके फिर से एक साथ स्नान कराना है, जिसे कहते हैं पंचामृत। तो इतना आपने कराया, फिर आप उनके ऊपर जल छोड़ दीजिए। जल छोड़ने के बाद अब जो उनकी मूर्ति है उसको आप एक स्वच्छ यानी साफ कपड़े के द्वारा धीमे धीमे पोंछिए। पोंछने के बाद आप उन मूर्ति को उठा लीजिए उस थाली में से, और एक जहाँ आपका पूजन स्थल है वहाँ पे उनको बिठा दीजिए। बिठाने के बाद आपको जैसे आपने वो करा,
फिर आप उन्हें जब आपने पोंछ दिया, पोंछने के बाद जैसे कोई व्यक्ति हो तो नहाने के बाद अपने शरीर को पोंछता है, फिर वस्त्र पहनता है। तो बजरंगबली की मूर्ति के वस्त्र आते हैं, वह आपको पूजा पाठ की दुकान पर मिल जाएंगे। तो उन वस्त्रों को आप लेकर के आइए और फिर मूर्ति को पहनाइए। पहनाने के बाद आपको जनेऊ एक पहनाना होगा बजरंगबली को, और जनेऊ प्रयास करें, जनेऊ जब आप लेंगे तो जनेऊ को खोलने के बाद उसमें थोड़ी हल्दी लगा लीजिएगा, थोड़ा गंगाजल उसमें छोड़ लीजिएगा और फिर आप बजरंगबली को जनेऊ पहनाइए। ध्यान रहे जब आप जनेऊ पहनाएंगे तो बजरंगबली के बाएं कंधे पर जनेऊ रखा जाएगा। इतना करने के बाद आपको सिंदूर का टीका बजरंगबली को लगा देना है और फिर आपको उनके ऊपर एक लाल रंग का फूल अर्पित करना है और फिर उनके ऊपर थोड़े से अक्षत पीले हल्दी में रंगे हुए अर्पित कर देने हैं। इतना करने के बाद आपको एक धूप बत्ती उठानी है और धूप बत्ती को जला लेना है और आपको उसका करा देना है आचमन। आचमन कैसे कराएंगे? तो एक तांबे की छोटी सी गलसिया होती है, इसमें शुद्ध जल भरा होता है और इसमें एक चम्मच पड़ी होती है जिसे कहते हैं आचमनी। तो आचमनी में जल ले लीजिए और धूप बत्ती का आप करा दीजिए आचमन। अगर ये आपके यहाँ ना हो तो एक लोटे में जल ले लीजिए और आम का पत्ता उसमें ले लीजिए और फिर आम के पत्ते के द्वारा उसका आप करा दीजिए आचमन। जब आप आचमन कराएंगे तो फिर आप धूप बत्ती को लीजिए और बजरंगबली को 3 बार दिखा दीजिए। इतना करने के बाद धूप बत्ती को एक जगह रख दीजिएगा। फिर आपको एक मिट्टी के दिए में थोड़ा कपूर लेना है, थोड़ी लौंग ले लेनी है और फिर आपको उसको जला करके उन्हें दिखाना है और फिर आपको उस दीपक का करा देना है आचमन और फिर अपने दोनों हाथों को ऐसे धो लेना है। धोने के बाद अगली बारी आती है नैवेद्य की, यानी कि जो आप भोग लगाएंगे। तो भोग जैसे प्रयास करें बजरंगबली को बेसन के लड्डू चढ़ाएं और गुड़ और चने इनका भोग लगा सकते हैं और पंचामृत का भी आप भोग लगाइएगा, यानी दूध, दही, घी, शहद, शक्कर, इन 5 वस्तुओं को मिला करके बनता है आपका पंचामृत। तो इसके द्वारा आप उनको भोग लगाइए और अगर आप फल अर्पित करना चाहें तो फलों में आपको केले अर्पित करने चाहिए भगवान पर। फिर आप उन्हें उनके पास में रख दीजिए भोग के लिए और फिर आप इसी आचमनी के द्वारा या फिर आम के पत्ते के द्वारा उनका आप आचमन करा दीजिए। इतना करने के बाद अब आपको एक पान के पत्ते में लौंग, सुपारी, इलायची इतना रख लेना है और दोबारा से बजरंगबली के पास में भोग के लिए रख देना है। फिर आपको उनका आचमन करा देना है। अब आपको अपने स्थान पे खड़े हो जाना है। एक थाली में रोली या कुमकुम के द्वारा उसमें स्वास्तिक बना लेना है। फिर उस थाली में थोड़े से अक्षत छोड़ लीजिएगा, थोड़े से उसमें फूल अर्पित कर दीजिएगा जिससे कि आपकी आरती की थाली तैयार हो जाए और उसमें एक मिट्टी का दिया रख करके उसमें कपूर और लौंग इत्यादि को जलाइएगा और फिर बजरंगबली की आपको आरती करनी है। जैसे आपने सुना होगा, आरती की जय हनुमान लला की, दुष्ट दलन रघुनाथ कला की। तो इस प्रकार से आपको आरती आती भी होगी, तो आप उनकी आरती करिए। फिर आप उस आरती का आचमन करा दीजिएगा, अपने दोनों हाथों को धो दीजिएगा। फिर आखिरी में बारी आती है प्रसाद की, कि प्रसाद आपको जैसे जो आपने भोग लगाया है उसका आप कुछ अंश ले लीजिए और जो प्रसाद के लिए थोड़ा सा आपने अलग से मंगाया था फल वगैरह, तो आप उसको बांट लीजिए। तो इस प्रकार से मित्रों बजरंगबली का आप पूजन कर सकते हैं हनुमान जन्मोत्सव के दिन और यह आपको बहुत ही कल्याण पहुंचाएगा। तो ये तो आपके 2 कार्य हो गए। जो तीसरा कार्य है वह आपका 31 अक्टूबर यानी बड़ी दीपावली के दिन करा जाएगा। तो आपको करना ये है कि बड़ी दीपावली के दिन, जो कि आपकी 31 अक्टूबर को पड़ रही है, तो इस दिन आपको प्रातःकाल सुबह जल्दी से जल्दी स्नान आदि से निवृत्त होकर के, यानी 5 से 7 बजे के बीच में ही नहा धो करके आप अपने आसपास के बजरंगबली के मंदिर जा करके उनके दर्शन अवश्य कर लीजिएगा। इस दर्शन का जो विशेष फल आपको प्राप्त होगा और बहुत ही कल्याणकारी आपके लिए सिद्ध होगा। तो मित्रों आशा करता हूँ आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी से कुछ सहायता मिली होगी। अगर आपको सहायता मिली हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा अथवा चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा, ताकि इसी प्रकार की महत्वपूर्ण जानकारी आपको समय समय पर मिलती रहे। और इस वीडियो को चाहे तो अपने परिवारजनों के साथ में अवश्य शेयर करिएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी अन्य विषय पर, तब तक के लिए राधे राधे।